बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इंतहाई अहम खबर जो है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतल्लिक है और ईवान सदर से मुतल्लिक है। इलेक्शन के हवाले से है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का भी एक इंतहाई अहम रोल है। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे वो एक्ट कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी वक्त मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब इसमें चंद सवालात हैं जिसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से भी बात की और मुख्तलिफ़ जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं, उनसे हमने तबादला ख़्याल भी किया, डिस्कस भी किया ये मामला कि क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। नंबर 1, हम बात करेंगे कि क्या सदर ममलकत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते भी हैं या नहीं? ये सवाल हम आपके सामने रखेंगे और इसका जवाब भी तलाश करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देते हैं, मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते हैं अपनी तय, तो क्या उस तारीख पर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? अगर नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह क्या होगी? फिर इसके साथ साथ हम ये आपको बताएंगे और ये मामला आपके सामने रखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर आरिफ अलवी किस किस से राब्ते में हैं और क्या उनका अटक जेल में भी राब्ता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से? क्या उनसे भी वो मुशावरत कर रहे हैं या नहीं? और फिर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी क्या इलेक्शन की तारीख देने के फौरी बाद ईवान सदर छोड़ने जा रहे हैं या वहीं मुकीम रहेंगे और अपना रोल प्ले करते रहेंगे? ये चंद सवालात हैं जो हमने डिस्कस किए मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से भी। और इसका हम जो है वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलके। और अपने कमेंट में जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में आपकी सोच में क्या होना चाहिए और क्या इलेक्शन के बारे से जो है वो किसको क्या रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से, तारीख देने के हवाले से कोई इख्तियार भी है या नहीं? तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना है कि पीडीएम गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में एक कानून साज़ी हुई थी, जिस कानून पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो चुका है। उस कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल बाइख्तियार है और कोई भी तारीख जो है वो सूटेबल डेट जो है इलेक्शन कमीशन दे सकता है और मुल्क में इंतखाबात के हवाले से इंतज़ामात कर सकता है। सदर ममलकत का ये कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से डेट अनाउंस करना, तारीख देना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका इख्तियार है। चूँकि असम्बली तहलील हुई थी और असम्बली तहलील होने के बाद प्रेसिडेंट का ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। अब ये डिस्प्यूट है बिटवीन इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। और ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो किसी भी वक्त, आइंदा 24 घंटे में किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और अगर उन्होंने तारीख का ऐलान किया तो मुल्क के अंदर एक और आइनी बहरान पैदा होगा। और तहरीक इंसाफ ने भी अपने अपने प्रेसिडेंट से ये डिमांड की है कि वो फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस करते हैं, तो उस तारीख पर क्या इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात करवा देगा या आम इंतखाबात करवाना मुमकिन होंगे या नहीं? तो आपके इल्म में है कि जब पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने डेट अनाउंस की थी पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें भी एक तनाज़ा था और वो उस तनाज़ा के बायस जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाए थे। और फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तारीख दी थी इलेक्शन करवाने के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने
उस पर जो है वो उस तारीख पर इंतखाबात करवाने की बजाय अपील दायर की थी, नज़रसानी अपील दायर की थी उस फैसले के खिलाफ, जो बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपील उड़ा दी और जो फैसला है वो बरकरार रखा कि मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं और पंजाब में भी जो है इलेक्शन होना ज़रूरी है। ऑल्दो 90 दिन का वक्त जो है वो तो गुजर गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद है। अब दूसरी तरफ हम जाएँ तो अ, सदर पाकिस्तान की तरफ से अगर ये अनाउंस हो जाता है कि आम इंतखाबात फ़लाँ डेट से कि दिसंबर की कोई तारीख दे देते हैं या जनवरी की कोई तारीख दे देते हैं, तो क्या उस तारीख पर इलेक्शन होना जो है वो मुमकिन है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई तारीख को जो है उस तारीख पर इलेक्शन नहीं करवाएँगे। क्योंकि हल्का बंदियों के काम जारी हैं और हल्का बंदियों के बाद ही हम कोई इलेक्शन की तारीख दे पाएँगे और इलेक्शन की तारीख देने के साथ-साथ इलेक्शन के इंतज़ामात जो है, वो भी करवाना ज़रूरी हैं और जो है वो उससे पहले इंतज़ामात और फिर जो है वो तारीख जो है इंतखाबात होना मुमकिन हो पाएगा। तो इसलिए जो प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है, जो तारीख देंगे उस पर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है वो किस से मशवरत कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख के हवाले से, क्योंकि पीडीएम हुकूमत भी चली गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी चली गई और अब निगरान सेटअप जो है वो काम कर रहा है और निगरान सेटअप जो है वो न्यूट्रल तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस हवाले से क्या प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो हैं वो तारीख देने के साथ-साथ निगरान हुकूमत से भी कोई मशवरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उन्होंने वज़ीर कानून को तो बुलाया, उनसे मुलाकात भी की 2 दफ़ा, लेकिन वज़ीर कानून ने उन्हें बताया कि एज़ पर लॉ, न्यू लॉ, ये डोमेन है इलेक्शन कमीशन की, इसलिए आप इस पे तारीख नहीं दे सकते। ये सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा। इसलिए ये इख्तियार सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन का है, आपका नहीं है। लेकिन प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है, एक तरफ तो हुकूमत से मशवरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि उनका तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से भी मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता है और वो रब्ता करने के साथ-साथ उनकी जो राय है वो भी उन तक प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी तक पहुँचती है और उसमें वो उस पर जो है उसको कंसिडर करते हुए उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने की ये हिदायत है कि मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात अनाउंस होने चाहिए और 90 दिन के अंदर जो है वो प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है वो इंतखाबात के लिए तारीख दें और उसमें अपना किरदार अदा करें। ये तो हिदायत अटक जेल से जो है वो आई हैं और इन्हीं हिदायत पर भी तहरीक इंसाफ ने भी डिमांड की है कि प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है फ़ौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दें और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक ख़त भी उन्हें लिख दिया है। अब अगर हम आगे बढ़ें अब अब सॉरी हम अगर देखें तो क्या डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो है वो मुल्क में इलेक्शन की तारीख देने के बाद ईवान सदर में रहेंगे या इलेक्शन की तारीख देने के बाद ईवान सदर से रुखसत हो जाएँगे? क्योंकि उनका जो टेन्योर है, उनकी जो 5 साला मुद्दत है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। ये टेक्निकली 8 सितंबर को ख़त्म हो गई थी, लेकिन 9 तारीख जो है उन्होंने जो है वो अपने ओहदे का चार्ज सँभाला था, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि 9 सितंबर को, लेकिन 1 दिन पहले जो है मुद्दत ख़त्म हो जाती है, 9 को तो उन्होंने जो है वो जाना ही जाना था। तो डॉक्टर आरिफ़ अलवी के ज़राए बता रहे हैं कि प्रेज़िडेंट साहब जो है इलेक्शन की तारीख देने के बाद ईवान सदर छोड़ देंगे। बीइंग अ प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे और रोल प्ले करने के बाद अपना जो उनकी आइनी मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, लिहाज़ा वो काम करने से माज़रत कर लेंगे और माज़रत करने के बाद ईवान सदर को खाली कर देंगे और अपने घर चले जाएँगे। ये है प्लान डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब का। लेकिन अगर हम देखें तो इस तारीख देने के बाद क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन हो पाएँगे? वो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन नहीं होंगे।
और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तय जो है वो इंतज़ामात कर रहा है और उसी के मुताबिक ही जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो बज़िद हैं कि वो उन्होंने तारीख देनी है, इसलिए वो तारीख तो दे देंगे, लेकिन ये इंतखाबात उसी वक्त ही होंगे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तारीख आएगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख दे के उसी पे ही इलेक्शन करवाएगा। मामला इससे ये हो सकता है सिर्फ कि इस तारीख अनाउंस करने के से मुल्क में एक और तनाज़ा खड़ा होगा और बुरहानी कैफ़ियत पैदा होगी। जैसे आपको याद है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कवानीन पर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि मैंने इन कवानीन पे साइन नहीं किए और ना ही जो है मेरे साइन इस मौजूद हैं, इसलिए मैं नहीं जानता कि ये कैसे कानून बन गया। तो उस वक़्त भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ था और उसी उसी ट्वीट की बिहाफ़ पे ही उसी ट्वीट को ही जो है वो बेस बनाते हुए तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों कवानीन को चैलेंज भी कर दिया है। तो ये है सूरत-ए-हाल नाज़रीन। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो किस हद तक और कब तारीख देते हैं। जब भी ऐसा कोई फ़ैसला हुआ, जो चीज़ें आई हम आपके सामने रखेंगे, आपको आगाह करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।